हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। हम आज देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से। तो बस 10 मिनट में आपको ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा क्लियर कर दूंगा गाइस। कोई भी और वीडियोस देखने का आपको काम नहीं पड़ेगा। तो देखिए गाइस, इसमें आपको सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या तो आपको डायग्राम दी हुई होगी या तो आपको डायग्राम बनानी होगी। तो इसमें ज्यादातर जो रेशियो यूज होता है सॉल्व करने के लिए वो होता है आपका tan रेशियो, या तो कभी कभी साइन और कॉस यूज होता है। लेकिन आपका जो 90% केसेस है, 90% केसेस में आपका यूज होगा tan रेशियो, और बाकी के 10% में आपका कॉस या साइन यूज हो सकता है। तो गाइस हम देखेंगे हम कि राइट एंगल ट्रायंगल से आप कैसे निकाल सकते हो बाकी के दो साइड, या बाकी के दो साइड का मेजरमेंट, या हाइट ऑफ द टावर, ग्राउंड लेवल कितना है, कितने दूर है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस कैसा है। ये आपको इसमें क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं। तो मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा, तो आपको पूरा बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो इसमें आपको देखना है tan, मतलब आपको 30 दिया। अभी तो मैं बोलता नहीं हूँ tan या क्या है, तो पहले तो 30 दिया है। मैं यहाँ पे अपने मन से मान लेता हूँ यहाँ पे √3 है, क्योंकि एक तो आपको साइड दी होती है, या तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, आपको पुट आउट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √3। अब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। उससे पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और आपको अगर उसका एंगल यहाँ पे दिया है, तो आपको ये पता है कि ये बेस है, आपको पता है कि ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन आपका दूर करना चाहता हूँ कि हमेशा ये बेस नहीं होगा, हमेशा ये बेस नहीं होगा। अभी एंगल यहाँ पे, इस एंगल की ये जो एंगल है, इस एंगल की ये साइड और ये साइड, एक साइड जो आप पे टच करते हो हाइपोटेनियस होता है, एक साइड जहाँ पे टच करते हो वो बेस होता है। अब आपको एक बार मैं ओरली दिखा भी देता हूँ। देखिए, अब यहाँ से एंगल मिटा दूं, अब यहाँ पे आ गया एंगल। तो देखिए, अब यहाँ पे एंगल आने के बाद ऐसा एंगल हो गया है, यहाँ पे एक साइड टच कर रही है, यहाँ पे एक साइड टच कर रही है। एक हो गया हाइपोटेनियस, एक हो गया बेस। मतलब इस बार बेस कौन है, ये है। हाइपोटेनियस यही रहेगा और आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बस ये एक मिसकंसेप्शन था जो कि मैंने आपका दूर कर दिया है। अब और एक मिसकंसेप्शन इस वाले इसमें आपको एक दूर कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत ही इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो वो आपका मिसकंसेप्शन है 1/2 इक्वल्स टू 1/4। आपको अगर ऐसा दिया जाता है यहाँ पे इज इक्वल्स टू की साइन है, तो आपको याद रखना है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब 4 इक्वल्स टू 2 1 2, 4 1 4, 2 1 2 हो गया। लेकिन 2 4 8, मतलब कभी भी ये ऐसा नहीं होगा, ये आपकी रॉन्ग मेथड है। सिर्फ कितना होगा, इसका और इसका नहीं होता जब बीच में इज इक्वल्स टू की साइन होती है। बाकी प्लस माइनस की साइन होगी तो इसका भी होगा, लेकिन इज इक्वल्स टू के साइन में इसका नहीं होता है नीचे वालों का। तो बस यही दो मिसकंसेप्शन मैंने दूर करना चाहा था। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए गाइस, ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो आपको अब करना कैसा, मैं आपको दिखाता हूँ। tan 30 क्यों लेना है पहले बता देता हूँ। देखो, आपको दिया जा रहा है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। अब ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें बी दिया है, आपके पास बी है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ऐसा कौन सा रेशियो है वो आपको देख लेना है। तो साइन है आपके पास, कॉस है आपके पास, tan है आपके पास। साइन का पी अपॉन एच होता है, कॉस का आपका बी अपॉन एच होता है और tan का आपका पी अपॉन बी होता है। तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर निकालना है, सही बात है। एच दिया है ना, लेकिन आपके पास तो एच की भी वैल्यू नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि आपको बी चाहिए। बी अपॉन एच, अरे वाह, इसमें तो बी मिल गया, लेकिन इसमें एच दिया है आपको, एच तो आपको दिया नहीं है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको हाइपोटेनियस निकालना है। अगर हमको हाइपोटेनियस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन तीसरा है पी अपॉन बी। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर, हमें दिया है बेस, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है tan वाला। तो अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सो देखिए गाइस, ये आपका स्क्वायर हो गया, सॉरी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आपको लिखना है tan, एंगल जो भी आपको दिया है वही यहाँ पे लिखना है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू आपको लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको फॉर्मूला पता है। अब नेक्स्ट, tan 30 डिग्री की वैल्यू मैंने आपके सबकी तीनों की वैल्यू लिख दी है जो कि यूज होती है। तो 30 के 1/√3 इक्वल्स टू आपके परपेंडिकुलर, आपके पास परपेंडिकुलर, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो p को वैसे ही छोड़ दो, बेस आपको दिया है √3, तो √3 को लिख दो। मैंने आपको बताया था इसकी इसके साथ, इसके साथ इसकी नहीं होगी, तो इसकी इसके साथ करोगे तो √3 बन जाए, √3 इक्वल्स टू p इंटू √3, p √3। अभी इंटू में तो ये इधर डिवीजन में जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। p की वैल्यू आ गई आपके पास 1 सेंटीमीटर, या आ गई आपके पास p की वैल्यू आ गई आपके पास 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं आपको दो ट्रिक्स दूंगा। देखिए, यहाँ पे जो दो ट्रिक्स है वो है, एक तो आप अब पाइथागोरस थ्योरम, आपकी जो पीजीटी है उसको लगा के भी आप ये वाली साइड निकाल सकते हो, या तो आप ट्रिको लगा के भी ये वाली साइड निकाल सकते हो। आप बोलोगे पहले क्यों नहीं निकाली पाइथागोरस से ये वाली साइड, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही साइड है। पाइथागोरस के लिए आपको चाहिए दो साइड, पाइथागोरस के लिए आपको चाहिए दो साइड, लेकिन यहाँ पे कौन सी है, एक ही साइड दी है। सो अब हमारे पास दो साइड है तो हम ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हम कैसे निकालेंगे इसको पाइथागोरस से। पाइथागोरस से अगर निकालोगे तो सिंपल सी बात है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब AC का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ये निकालना है। आपके पास AB क्या है, ये 1 का स्क्वायर प्लस में आपके पास है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, इससे कट गया 3, 1 प्लस 3 4, और AC का स्क्वायर, AC इक्वल्स टू √4, तो √4 कट जाएगा, AC इक्वल्स टू 2, AC के आपके आगे वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है, आपको अगर चेकआउट करना है कि आपकी जो वैल्यू आई है वो राइट है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे। ठीक है, क्या करेंगे देखेंगे।
आपको करना पड़ेगा इसके लिए चेकआउट कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो राइट है कि नहीं। अगर आपने जो वैल्यू निकाली है आपको 100% आप श्योर हो कि ये जो मैंने वैल्यू निकाली है वो राइट है, तो आपको कुछ भी करने का काम नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है कि जो मैंने वैल्यू निकाली है वो राइट नहीं है, तो आप चेकआउट कैसे करोगे? वही आपकी कौन सी थ्योरम लगाओगे? आप पीजीटी थ्योरम लगाओगे। पीजीटी थ्योरम से आप क्लियर कर लोगे कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। तो आपको अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये आता है कि नहीं आपकी इन दो वैल्यू से। मैं आपको समझाता हूं, ये आता है कि ये दो वैल्यू से ये आता है कि नहीं, आपको चेकआउट करना है। सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में आपका BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर एज इट इज रखना है क्योंकि आपको अभी नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको ये लाना है। अगर ये आ जाता है इन दोनों से तो समझ लीजिए आपकी जो वैल्यू है वो राइट है, अगर नहीं आता है तो रॉन्ग है। तो पहले AB का स्क्वायर क्या है भाई, 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, प्लस में आपका √3 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, मतलब जो आपका 2 का स्क्वायर है। आपको निकालना है AC, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए आपको निकालना है BC, मैंने गलती से AC लिख दिया था। सो AC का स्क्वायर वही आपका AB का स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर। आपको AC का स्क्वायर दिया है 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, फिर आपको AB दिया है 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, और प्लस में आपको ये कौन सा दिया है, AC दिया है, BC दिया है जो कि आपको नहीं पता है। BC का स्क्वायर आपको नहीं पता है, BC का स्क्वायर क्या है। सो प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 होगा, तो ये होगा 3, ये होगा 4 - 1 इक्वल्स टू में BC का स्क्वायर। 4 - 1 होता है 3, 3 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके रूट बने, तो √3 इक्वल्स टू BC। तो देख सकते हो गाइस √3 BC आ गया है, मतलब आपने जो दो वैल्यू निकाली है ये एकदम ही करेक्ट वैल्यू है। तो अब आपको इसका कोई भी टेंशन लेने का काम नहीं है क्योंकि आपने अब चेकआउट भी कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा और एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, देखिए अब कैसे गाइस। आपके पास ये है, आपके पास A, आपके पास B है, आपके पास C है। अब मैंने एंगल ले लिया यहाँ पे, एंगल मैंने यहाँ पे ले लिया। सो अब हम देखेंगे कि हमें ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है, आपको अब मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में समझाता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक समझा देता हूँ। इसमें आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाऊंगा, दूसरे इसमें मैं आपको अलग इसमें समझाऊंगा। क्वेश्चन में दिया है इफ AC इक्वल्स टू √3 सो फाइंड AB एंड BC। एकदम ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। AC की वैल्यू √3 दी है, आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब आप मुझे कमेंट में बता देना कि इसमें बेस कौन सा है। अगर जो बोल रहा है ये बेस है तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे एक टच, यहाँ पे एक टच, एक होगा हाइपोटेन्यूज, एक होगा बेस। तो आपको यहाँ पे बेस कौन सा है, ये आपकी साइड बेस है। सो अब हम क्या लिखेंगे, आपको एक दिया है, आपको यहाँ पे एंगल दिया है, यहाँ पे आपको दिया होगा क्वेश्चन में इफ एंगल इज, हम ले लेंगे 45 डिग्री इस बार, इफ एंगल इज 45 डिग्री, सो 45 डिग्री ले लिया। अब 45 डिग्री √3 मतलब ट्रिगो रेशियो लगेगा, तो कैसे लगाएंगे, आपके पास है हाइपोटेनियस, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये वाला है, सॉरी ये वाला आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला आपका क्या है, बेस है, ये वाला आपका हाइपो। हाइपो दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपो दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा याद आता है, साइन याद आता है, साइन कौन सा 45 लिखना पड़ेगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/√2। सो 1/√2 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपको √3 दिया, √3 पुट आउट करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, √3 इक्वल्स टू p√2, तो √3 अपॉन √2 आएगा, दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऊपर, क्योंकि आपको ये जो है इसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, बेसिक साइन 9th में सीखा होगा। तो √2 इंटू √3 ये होता है आपका √6 अपॉन में 2 इंटू 2 से ये हो जाएगा, पड़ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो √6 अपॉन 2 आपकी वैल्यू किसकी आ गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपकी √6 अपॉन में 2। बस इसी प्रकार आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, और दोनों को अगर आपको कंफर्म करना है तो मैंने बता दिया, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। सो अब आपका कोई डाउट है, थर्ड में एक डाउट और क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। बस आपको बस इतना ही याद रखना है, इसी से आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा। आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको और एक बार करके दिखा देता हूँ एक सिंपल मेथड से, और बाकी की जो डाउट है आप कमेंट में बता देना। और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए इस वाले चैप्टर से तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस के लिए बता देना, मैं आपको क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आ जाऊंगा। सो गाइस अब आपको सिंपल सा है, आपको यहाँ पे दिया है, समझ लीजिए इस बार हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ देते हैं, इस बार हम लेते हैं एक अपना सिंपल सा ट्रायंगल। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिगो रेशियोज, ये तो बस लगते हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब आप कैसे लगाओगे इसको इस ट्रायंगल पे, तो सिंपल सी बात है, ये आपका ए बी है, सी है, आपको यहाँ पे एक डायगोनल खींच देनी है, बीच में एक बाइसेक्टर खींच देनी है, ये बाइसेक्टर जो है यहाँ पे एंगल बना देगी डी। सही, आपको यहाँ पे दिया होगा ए डी या फिर एंगल ए। सो एंगल ए ले लेंगे पहले हम, जो आपका एंगल ए है इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, एंगल ए को 120 डिग्री ले लिया। आपको निकालना है एंगल ए 120 डिग्री लेके, आपको ए बी साइड के मेजरमेंट दिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम इसको निकालेंगे कैसे, एकदम आपको दिमाग से कंफ्यूजन निकाल देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, एंगल ए 120 है, ठीक है भाई 120 डिग्री है, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है।
ए आ गया आपका 120, ए बी आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आप इसको निकालोगे कैसे वो हमें देखना है। सो सब मिटा दो। मैंने आपको पहले ही बोला ए डी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। आपको पता है बाइसेक्टर क्या करती है, इस एंगल को और इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब जो 120 है वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 60 और 60 बन जाएगा। मतलब अब देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 60। आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, निकाल लो बाहर। ए डी बी निकाल दिया बाहर। हो गया गाइस आपका सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 60 आपको पता है, फिर आपको यहाँ पे पता है ये 5 सेंटीमीटर दिया है। अब आप इससे बेस निकाल सकते हो, इसका बेस निकालो, फिर इसको भी 60 लेके इसका निकालो, आपका दोनों का निकल जाएगा सिंपल मेथड से। तो बस गाइस यही आपका और एक जो था मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए आगे थोड़ा सा वीडियो बढ़ाया मैंने, लेकिन बस गाइस इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें नहीं आएगा। सो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको क्वेश्चंस की सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट।